हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल PSS लर्निंग में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा में क्या अंतर है पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक मेरे अगले वीडियो पहुंच पाए। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन MP बोर्ड में पूछ लिया जाता है, तो आप इसे ज़रूर पढ़िए और इसी तरह लिखिएगा जैसे मैंने लिखा है। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रभाषा में पहला डिफरेंस दिया हुआ है, यहाँ पूरे राष्ट्र की भाषा होती है तथा अनिवार्य रूप से अपनाई जाती है। और यहाँ पर राज्य भाषा में राज्य विशेष की भाषा होती है तथा शासकीय सत्ता व व्यवहार में आती है। तो यहाँ पर राष्ट्रभाषा से क्या मतलब होता है कि जो पूरे देश में बोली जाती है उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं, और किसी राज्य विशेष में बोली जाती है जो भाषा उसे हम राज्य भाषा कहते हैं। जैसे कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है जो कि भारत में सभी क्षेत्रों में लगभग बोली जाती है, और राज्य भाषा किसी विशेष राज्य या फिर किसी अलग अलग राज्यों में अलग अलग बोली जाती है। जैसे कि गुजरात में गुजराती, तमिलनाडु में तेलुगु और केरल में कर्नाटक में भी तेलुगु, और इसी तरह महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। तो ये राज्य भाषा होती है और वहाँ के शासकीय कार्यों के लिए भी उपयोग में लाई जाती है। अगला है यहाँ पर डिफरेंस हमारा, राष्ट्रभाषा पूरे देश की एक ही होती है। जो राष्ट्रभाषा होती है वो पूरे देश में ही एक ही होती है। जैसे कि हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है, और किसी भी देश में कई राज्य भाषाएं हो सकती है। तो जैसे जो देश होता है उसमें कई राज्य होते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी राज्य भाषाएं हो सकती है, और यहाँ पर हमारे देश में हिंदी राष्ट्रभाषा है। थर्ड वाला है हमारा डिफरेंस, राष्ट्रभाषा के लिए अंग्रेजी में नेशनल लैंग्वेज शब्द प्रयुक्त किया जाता है, और यहाँ पर राज्य भाषा के लिए अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज शब्द प्रयोग किया जाता है। तो राष्ट्रभाषा के लिए इंग्लिश में नेशनल लैंग्वेज शब्द वर्ड का यूज़ किया जाता है, और राजभाषा के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज वर्ड का यूज़ किया जाता है। फोर्थ वाला और लास्ट डिफरेंस है, राष्ट्रभाषा देश के कोने कोने में जैसे तीर्थों व मनोरंजन स्थलों आदि सभी स्थानों पर प्रयोग की जाती है। जो राष्ट्रभाषा होती है वो सभी जगह बोली जाती है, और यहाँ पर राज्य भाषा सीमित क्षेत्र प्रशासनिक कार्यालयों तक ही सीमित रहती है। मतलब जो राजभाषा है वो किसी राज्य तक ही सीमित रहती है, और उसके कार्यालय और प्रशासनिक कार्यों के लिए ही यूज़ में आती है, सीमित रहती है मतलब। तो यहाँ पर आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और ये आपको जो मैंने बताया है राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा में वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि जो साउथ इंडिया है उधर जो फिल्में बनती है वो तेलुगु में बनती है, और जो बंगाल में भी अलग भाषा में बनती है, और जो हमारा नॉर्थ इंडिया है उधर हिंदी में ही बनती है। तो ये राज्य भाषा होती है जो अलग अलग होती है, जो पंजाब में पंजाबी, इसी तरह गुजरात में गुजराती, और राष्ट्रभाषा समान भाषा होती है जैसे कि हिंदी हमारी, जो समान रूप से सभी पूरे देश में बोली जाती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।